Good morning, Lokesh. इंद्र वो दिक्कत वो एक बीच में 2 मिनट का प्रॉब्लम हो जाता है। कट टू कट करने वाला दिक्कत आ जाता है। Okay, good morning to all. ओके तो हमें डिस्कस करना है क्लास असाइनमेंट 6 क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट है तो बताओ। फिर होम असाइनमेंट में अगर कोई डाउट है तो वो भी बता सकते हो जब तक बाकी लोग कनेक्ट हो रहे हैं। फिर हमारा ये सेक्शन खत्म हो जाएगा आज, फिर हमें ग्राफ वाला सेक्शन पढ़ना है। बोलो आप लोग अपने डाउट इधर सेंड करो। ओके अभी काफी लोग अटेंड हो चुके हैं, तो आप लोग बता सकते हो अपने डाउट्स अगर आपको डाउट्स हैं तो। अदरवाइज फिर हम आगे थ्योरी स्टार्ट करेंगे। ओके कार्तिक गुड मॉर्निंग। फिर हम आगे थ्योरी स्टार्ट करेंगे ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। किसी को कोई डाउट है तो बता दो अभी फटाफट। सीए में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। कार, कार्तिक कल हमने डिस्कस किया था सीए। ओके आप क्या बोल रहे हैं, एक मिनट मुझे गलत देखा मैंने। सीए 6 का क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे हैं आप। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 तो ये कल मैंने बोला था ये सिमिलर क्वेश्चन है जैसे मैंने फोर्थ वाला सॉल्व किया था। फिर भी डाउट है क्या सबको क्वेश्चन नंबर 7 में? ओके क्या डाउट है ये क्वेश्चन नंबर 7 में? मुझे पता नहीं चल रहा, सब डाउट पूछ रहे हो। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था और आपने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था। यस सर वो एक ही नहीं हुआ। सीए का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 वाला हो गया क्या?
ओके ठीक है, सेवंथ देखते हैं फिर। ठीक है चलो, टाइम हो गया है, अभी हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं। चलो। हाँ तो पहले हम डिस्कशन करते हैं CA6 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है देखो तो ये दिया है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था बिल्कुल सेम सॉल्यूशन रहेगा। फिर भी आप डाउट पूछ रहे हो तो मैं एक बार सारे स्टेप्स फिर से लिख देता हूँ। a+3x +4 इक्वल्स टू 0। और दूसरा इक्वेशन क्या है, x² -7x +3a इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन दिए गए हैं हमको। इसमें बताया गया है कि एक रूट कॉमन है, तो अगर एक रूट कॉमन है तो हम यहाँ पे कॉमन रूट की कंडीशन लगा देते हैं या फिर एलिमिनेशन लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैं माइनस करता हूँ, एलिमिनेशन लगा रहे हैं हम, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास बचेगा 7x -a+3x, और ये हो जाएगा -3a +4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 4 -3a। ये वाला टर्म इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 -3a। इस वाले टर्म की बात करें तो x जब हम कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 7 -a -3। तो 7 -3 कितना हो जाएगा, 4 -a। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब क्योंकि ये कॉमन रूट है तो ये दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। किसी भी एक इक्वेशन में इसको सेटिस्फाई करवा दो, फिर यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसे हमने फोर्थ वाला सॉल्व किया था। ठीक है, आप बोल रहे हो तो मैं इसमें सेटिस्फाई करवा रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में इसको मैं सेटिस्फाई करवाता हूँ। तो ये हो जाएगा x² मतलब 16 +9a²। आप लोग देख लो किस स्टेप पे गलती हुई है। और ये -2a भी करेंगे तो 24a आएगा, डिवाइडेड बाय 4 -a का होल स्क्वायर। इसके बाद -7x, x मतलब हो जाएगा 4 -3a अपॉन 4 -a, फिर आएगा +3a इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, 4 -a के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 16 +9a² -24a। इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -7 4 -3a। और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा 4 -a +3a इंटू, इसमें हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 +a² -8a इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मिलेगा हमें 16 प्लस, आई थिंक आपने कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ किया होगा इसीलिए आप ये डाउट पूछ रहे हो। ये -7 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 है, 16 में मल्टीप्लाई करोगे -7 से तो 16 इंटू 7 कितना होता है, 112। ओके, फिर ये इधर से इधर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3a² आएगा, इससे मल्टीप्लाई करके -21a² आएगा। फिर ये हो जाएगा -12a और ये हो जाएगा -4a, तो -16a हो जाएगा, इसके साथ प्लस करके +112a हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो +48a हो जाएगा ये, और ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3a³ हो जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो -24a² हो जाएगा इक्वल्स टू 0। फिर ये सब सॉल्व करके हमारे पास आएगा, ये यहाँ से आएगा 3a³। ठीक है, और क्या बचेगा हमारे पास, तो ये 24 है और ये 21 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 20 40, ये हो जाएगा 45। 45 और ये 9 गया तो कितना बचेगा, 36 माइनस का 36a²। ए वाले टर्म की बात करें अगर हम, तो 112 तो ये है और 48 ये है, तो ये हो जाएगा 160। 160 और ये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 160 140
140 और 4 और माइनस करना है तो 136A। कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर सकते हो। फिर ये मेरे पास बचेगा 112 ये है और 16 ये है, तो 12 ये माइनस हुआ, 4 और माइनस करना है तो माइनस का 96A इक्वल्स टू 0। यहाँ तक नोट कर लो और फिर बोलो ये सही था क्या। अगर आप लोगों ने भी सॉल्व किया था तो किसी का ये इक्वेशन आया था, मैच किया था क्या? नहीं तो फिर एक बार नोट करो और कैलकुलेशन कंफर्म कर लेना ये कैलकुलेशन सही है क्या। यहाँ तक 31 अक्टूबर को एकेडमी स्टार्ट होगी। कौन बता रहा है मुझे? अथर्व। अथर्व आप मुझसे पूछ रहे हो या मुझे बता रहे हो? कैलकुलेशन लंबा जा रहा था इसलिए लगा कुछ गलती हो रही है। कोई बात नहीं। अब ये लेकिन कंफर्म करो। अच्छा आप मुझसे पूछ रहे हो मुझे नहीं पता कि एकेडमी कब स्टार्ट होगी। ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा। मैंने आपको पहले भी बोला था जब तक कि गवर्नमेंट का नोटिस नहीं आएगा एकेडमी स्टार्ट नहीं कर सकते, स्टूडेंट्स को परमिशन नहीं मिलेगी आने की। तो ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा इसलिए मैं कुछ नहीं बता सकता। आप न्यूज में देखा करो। हाँ 1 जैन, मुझे नहीं पता वो 1 जैन है, आप न्यूज में देखा करो। न्यूज में आपको पता चलेगा गवर्नमेंट क्या बोल रही है। आप अपना लोकल न्यूज सुना करो, लोकल न्यूज में आपको पता चल जाएगा क्या चल रहा है महाराष्ट्र में। मुझसे तो ज्यादा आपको समझ में आनी चाहिए, मराठी में रहती है वो लोकल न्यूज, तो आपको पता रहेगा लोकल न्यूज में क्या बता रहे हैं, कब से अकेडमी खोलने वाले हैं वो महाराष्ट्र में। अच्छा न्यूज में कहा था 31 अक्टूबर को अकेडमी खुलेगी। हाँ तो फिर बहुत अच्छी बात है, अगर न्यूज में बोला है तो खुल सकती है अकेडमी, तो बहुत अच्छा हो जाएगा ये तो ये सब न्यूज पे डिपेंड करेगा। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो क्या बोल रही है उस पर डिपेंड करेगा। तो वो आपको एक्चुअल जो ऑफिशियल न्यूज है वो आपको न्यूज में मिलेगी या तो न्यूज पेपर में मिलेगी। तो या तो टीवी में देख सकते हो या तो न्यूज पेपर में देख सकते हो, ऑफिशियल इंटरनेट पे किसी वेबसाइट पे देख सकते हो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कोई नोटिस आया है क्या ऐसा, उसके बाद ही अकेडमी ओपन कर सकते हैं हम। ठीक है वो सब चलता रहेगा, आप अपना पता करते रहो वो सब। तो चलो इसकी बात करते हैं, ये कैलकुलेशन सही है क्या एक बार कंफर्म करो। फिर इसके आगे भी अभी हमें सॉल्व करना है, काफी लंबा कैलकुलेशन है, ये क्यूबिक इक्वेशन बन गया है एक्चुअली। तो ये सब चलता रहेगा, कैलकुलेशन लंबा होगा, टफ होगा, ये सब आपको प्रैक्टिस करनी है। हाँ इसके आगे हम करने वाले हैं, मैं बोल रहा हूँ अभी बचा है, अभी सॉल्व नहीं हुआ है। यहाँ तक कंफर्म करो, यहाँ तक सही है क्या, नोट करो यहाँ तक और कंफर्म करो यहाँ तक का कैलकुलेशन सही है क्या, क्योंकि यहाँ तक का कैलकुलेशन गलत हुआ तो आगे फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ नोट नहीं करना है आपको, आपको ये भी कंफर्म करना है कि यहाँ तक का कैलकुलेशन सही है, हमसे कुछ मिस्टेक नहीं हुआ है प्लस माइनस करने में, ये भी कंफर्म करके बताना है, सिर्फ नोट नहीं करना है। अगर यहाँ तक का कैलकुलेशन सही है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं।
जिसका हो जाए मुझे बताना एक बार, फिर हम आगे का कैलकुलेशन करेंगे। तो अथर्व आप ऐसा बोल रहे हो कि यहाँ तक का कैलकुलेशन सही है, कंफर्म कर लिया आपने? ओके ठीक है, बाकी लोग भी बोलो एक बार। सर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। बाकी लोग बोलो एक बार। मयूरेश मुझे लग रहा है आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, मेरी साइड से फुल नेटवर्क आ रहा है। हाँ विजिबल है, वो मयूरेश के नेटवर्क में कुछ तो प्रॉब्लम है। ठीक है हम आगे जाते हैं फिर इसके। तो अभी हमें क्या करना है, ये क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना है, 3a³ 36a²। ठीक है अभी मैं इसको हटाता हूँ, दूसरे स्लाइड पे जाता हूँ मैं। थ्री ए क्यूब माइनस 36a² प्लस 136 माइनस 96। अब ध्यान से समझना आप लोग, इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्यूबिक इक्वेशन है और हमने जो पढ़ा है सॉल्व करना वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा हमने एक चीज देखी थी कि जितने डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी उतने ही उसके फैक्टर आएंगे और उतने ही उसके रूट्स आएंगे। तो इसके कितने फैक्टर आएंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3a-अल्फा, a-बीटा और a-गामा। तो तीन फैक्टर्स आएंगे इसके। तो इसका मतलब है जब हम इक्वेट करेंगे तो a इक्वल्स टू अल्फा बीटा गामा, तीन रूट आने वाले हैं इसके। एक भी कम नहीं आएगा, एक भी ज्यादा नहीं आएगा, एग्जैक्टली थ्री रूट्स आएंगे। अब वो तीन रूट हम निकालते कैसे हैं, उसके लिए क्या होता है, हमें जो मेथड पता है वो हाईएस्ट लेवल पे क्वाड्रेटिक तक ही पता है। मतलब दो रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, वो जो मेथड होते हैं फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला, तो वो सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए होता है। क्यूबिक के लिए एज सच कोई ऐसा मेथड नहीं होता, कोई ऐसा चैप्टर नहीं होता, ना कोई ऐसे फॉर्मूले होते हैं। उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो एक रूट है वो हमें फिर जुगाड़ से लेके आना पड़ता है। वो आ भी सकता है कभी कभी, कभी कभी थोड़ा गड़बड़ भी होता है उसमें, पर मोस्टली केसेस में कैसा होता है कि ये जो एक रूट है हमारे पास वो हिट एंड ट्रायल से आ जाता है। अदरवाइज फिर ये क्यूबिक सॉल्व करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर वो आपके लेवल पे सॉल्व हो नहीं पाएगा। मतलब ऐसा मैथमेटिकली ऐसा आप सॉल्व नहीं कर पाओगे फिर उसको। तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं, तो हिट एंड ट्रायल में आप क्या कर सकते हो, एक बार आप सपोज करो अल्फा की वैल्यू 1 आने वाली है, फिर आप सपोज करो अल्फा की वैल्यू -1 आने वाली है, फिर आप सपोज करो अल्फा की वैल्यू 2 आने वाली है, और फिर आप सपोज करो अल्फा की वैल्यू -2 आने वाली है। इससे आगे अगर जा रहा है तो आप सोच लो कि फिर आपके लेवल पे सॉल्व हो नहीं पाएगा, फिर वो काफी डिफिकल्टी आएगी। तो पहले हम 1 पुट करके देखते हैं इसमें, अगर 1 इसको सेटिस्फाई करेगा तो हम बोल देंगे अल्फा की वैल्यू 1 है, और नहीं सेटिस्फाई करेगा तो अल्फा की वैल्यू 1 नहीं होगी। आप लोग एक ही जगह 1 रखो और मुझे बताओ क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है 0 इक्वल्स टू 0 होता है क्या, चेक करके बताओ मुझे। कैलकुलेशन आपको करनी है, मैं नहीं करूंगा, मैं सिर्फ मेथड बता रहा हूँ। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, पूछना मत मुझसे, एक रूट हिट एंड ट्रायल से निकालना पड़ेगा। कंफर्म करो मुझे फटाफट, सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नो नहीं कर रहा है सेटिस्फाई। ठीक है तो 1 इसका रूट नहीं है, छोड़ दो फिर। अब -1 को ट्राई करो, क्या -1 इसको सेटिस्फाई करता है? ओके, -1 भी नहीं करता है सेटिस्फाई। फिर 2, अब आप सोच रहे हो सर ऐसे हम कब तक करते रहेंगे, मैं वही बोल रहा हूँ, ये इतने तक की मैं परमिशन दे रहा हूँ, इसके आगे फिर आप छोड़ देना।
इसके आगे ऐसे कब तक हिट एंड ट्रायल लगाते रहोगे? तो 2 को चेक करो, 2 सेटिस्फाई करता है क्या? मोस्टली केसेस में इन चार में से कोई एक वैल्यू सेटिस्फाई कर जाता है, इसके बाद की गारंटी तो मैं भी नहीं दे सकता फिर आपको। वेरी गुड, 2 सेटिस्फाई कर गया है, चलो 2 सेटिस्फाई कर गया, इसकी फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, छोड़ दो फिर यहीं पे। हाँ तो 2 इसका रूट हो गया, तो अल्फा इक्वल्स टू हो गया 2, तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं, या फिर ऐसे बोलो या फिर ऐसे बोलो, ठीक है, ध्यान से देखना है। एक रूट तो 2 हो गया, तो ये मेरा हो जाएगा a-2, ठीक है। अब 3 को मैं यहाँ नहीं लिखता, मैं ऐसे नहीं करता कि 3 को यहाँ, 3 को इसके साथ ले लेता हूँ, इंटू 3 को इसके साथ, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में ही तो लिखे हुए हैं, तो अल्फा की वैल्यू मुझे पता चल गई है 2, ध्यान से समझना इधर। तो अल्फा की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, अब ये बच गया मेरे पास, तो सॉरी ये गलत लिखा मैंने, थोड़ा मैं स्लो स्लो बताऊंगा क्योंकि आपको ताकि समझ में आ जाए, आगे से फिर आपको यूज करना है ये a माइनस बीटा इंटू ए माइनस गामा इक्वल्स टू 0, ठीक है, इक्वल्स टू 0 लिखेंगे यहाँ, चलो लिख लो, चलो। अब देखो ये बीटा और गामा क्या है, ये दो रूट्स है, तो इसका मतलब इसको मिला के एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनना चाहिए जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट 3 होना चाहिए, इन तीनों को मिला के एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनना चाहिए जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट 3 होना चाहिए। फिर मैं बोलूँ वो जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वो इसके साथ मल्टीप्लाई करके यही बना देना चाहिए, क्योंकि इसका ये एक फैक्टर है। तो या फिर मैं ऐसे बोलूं या तो फिर ऐसे बोलूं, इसके साथ जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिलेगा वो ये है, एक ही बात है कैसे भी बोल लो। तो या फिर ऐसे समझ लो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके ये आ जाना चाहिए, क्योंकि इसकी जगह पे ही मैंने ये सब लिखा था, तो ये जो भी लिखा हुआ है वो इसकी जगह पे लिखा है, मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करके मुझे ये मिलना चाहिए, तो ये इसका दूसरा फैक्टर हो गया। तो एक दिन मैंने आपको बताया था मैं डिवाइड नहीं करूंगा, मैंने बोला वो बचपन वाला मेथड मुझे पसंद नहीं आता। एक दिन मैंने जुगाड़ बताया था, मैंने आपको ये भी बोला था आगे जब जब यूज होगा तब तब मैं उसको फिर से करके दिखाऊंगा, तो आपको फिर से पक्का हो जाएगा। फिर वो कुछ लोगों को आधा आधा समझ में आया था, एक और मौका है आपके पास, फिर से समझ लो, ध्यान से सुनना जरा। तो ये हो गया a-2, अब मुझे पहला टर्म क्या चाहिए, 3a³ और मैं पहले ही बोल रहा हूं जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा उसका लीडिंग कोएफिशिएंट 3 होगा, तो मुझे यहाँ पे 3a² तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कुछ तो ला रहा हूँ, मुझे बीटा गामा पता नहीं है। तो ये हो गया 3a², अब ये 3a² इससे मल्टीप्लाई करके मुझे 3a³ दे देगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करने जाऊंगा तो ये मुझे मिलेगा -6a², -6a² और मुझे चाहिए -36a², मतलब माइनस का 30a² और चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा माइनस का 30a, वो इससे मल्टीप्लाई करके मुझे -30a² और दे देगा, तो इसका भी काम हो गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई जब किया जाएगा तो मुझे मिलेगा प्लस का 60a, तो प्लस का 60a मुझे मिल चुका है, और कितना चाहिए मुझे, प्लस का 76a और चाहिए, तो मैं यहाँ पे प्लस का 76 लिख दूंगा, तो इससे मल्टीप्लाई करके 76a दे देगा। पर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुआ, क्योंकि 76 फिर इससे मल्टीप्लाई करके 96 नहीं बनाएगा, तो ये मैच नहीं कर रहा है, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे, फिर से देखना पड़ेगा, कुछ इसमें गड़बड़ हुआ। हाँ चलो फिर से करते हैं क्या, ये 2 सेटिस्फाई कर रहा था ना, कंफर्म है ना आपको, क्योंकि अगर 2 सेटिस्फाई कर रहा था तो फिर ये तो इसका फैक्टर होना चाहिए था। ये आप लोगों ने सही बताया था ना, बाकी सबने कंफर्म किया था ना 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, प्लस का 2 इसको सेटिस्फाई किया है,
दो ही लोगों ने मुझे आंसर बताया था, बाकी लोगों ने नहीं बताया था मुझे आंसर। क्योंकि अगर 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो a-2 से ये पूरा डिवाइड होना चाहिए, पर ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है फिर इसमें। एक बार ये कंफर्म करो 2 पक्का इसको सेटिस्फाई कर रहा था। हाँ, फिर आपने इतना मेहनत क्यों करवा दिया मुझसे, फिर नहीं कर रहा था सेटिस्फाई तो। मैं तो पहले ही पूछ रहा था आपसे, फिर इतना मैं जब से मैं कर रहे जा रहा हूं तब से नहीं बता सकते थे आप मुझे? मुझे लगा मेरा गलत है, ऐसे थोड़ी होता है, मुझे लगा, मैं पहले ही बोल रहा था आप कंफर्म करो, कैलकुलेशन कैलकुलेशन पार्ट आपको करना है। मुझे थोड़ी पता है इसका आंसर, मैं पहले ही पूछ रहा हूँ आपसे, कैलकुलेशन एक बार कंफर्म करो उसके बाद ही हम आगे जाएंगे, क्योंकि बहुत लेंदी कैलकुलेशन जा रहा है इसमें। फिर किसका सेटिस्फाई किया था, सिद्धेश या आपका, सागर आपका कैसे सेटिस्फाई किया? तो ये लोग तो मना कर रहे हैं, इनका नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। पीछे टू आंसर भी है ना, तो उससे उससे क्या हो सकता है? पीछे टू आंसर इसमें भी गलत हो सकता है, या फिर ये इक्वेशन हमारा गलत आया होगा, या फिर हमारा सॉल्व करने में, या फिर ये इक्वेशन गलत आया होगा। ये भी आप लोगों ने कंफर्म किया था सर, ये इक्वेशन तो सही है, कैलकुलेशन यहाँ तक का तो सही था, ये इक्वेशन सही था हमारा, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं था। ऐसा हो कुछ लोग बता ही नहीं रहे हो, फालतू मेरी मेहनत करवा रहे हो। या तो पीछे आंसर गलत हो सकता है, फिर ये इक्वेशन हमने गलत बनाया होगा, फिर कहीं तो हमने कैलकुलेशन एरर किया है, क्योंकि इतना लंबा कैलकुलेशन जा रहा है। तो ये सब आपने कंफर्म किया था, हाँ सर ये इक्वेशन सही है, फिर आपने कंफर्म किया सर टू सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि अभी ये सब मुझे कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा फिर इतना बड़ा। मैं एक बार टू देखता हूँ, एक बार टू सेटिस्फाई करता है क्या, अदरवाइज फिर कुछ गड़बड़ है इसमें। एक मिनट, 3 into 8 प्लस, प्लस में माइनस, कितना हो जाएगा, 36 into 4 प्लस 136 into 2 और फिर -96। नहीं कर रहा है ये सेटिस्फाई, टू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, फिर आपने इतना मेहनत करवा दिया। -2 एक बार कंफर्म करो, -2 सेटिस्फाई करता है क्या? चलो -2 एक बार कंफर्म करो। नहीं करता, -2 भी सेटिस्फाई नहीं करता। हाँ, तो फिर कुछ तो गड़बड़ है, या तो हमने ये इक्वेशन गलत बनाया है, ये यही इक्वेशन फिर हमने गलत बनाया है, क्योंकि कुछ भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, फिर ये सॉल्व नहीं हो पाएगी इक्वेशन आगे। तो मेथड आपको मैंने समझा दिया है, इक्वेशन गलत है, हाँ फिर पक्का इक्वेशन गलत है, मैं वही बोल रहा हूँ। इसीलिए मैं पहले ही बोल रहा था आपको, एक बार कंफर्म कर लो, पता चला मेरा मेहनत बर्बाद करवा दो आप इतना, और टाइम बर्बाद करवा दो, इसीलिए मैं पहले ही बोल रहा था। कितना टाइम दिया था मैंने आपको कंफर्म करने के लिए, कि एक बार कंफर्म कर लो। हाँ गिरीश, एक बार इक्वेशन बताओ सही, कहाँ पे गड़बड़ हुआ है, क्या आएगा इस इक्वेशन में? अभी देखो, अभी बता के कोई फायदा नहीं है, अभी आप लोग बता रहे हो, आपका भी टाइम वेस्ट हो गया और मेरा ये इतना मेहनत बर्बाद हो गया। ये सब आप बचा सकते थे अगर आपने पहले सीरियसली लिया होता इसको, तो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ सीरियसली लो। हाँ, हमारा कुछ तो गड़बड़ हुआ, ये इक्वेशन हमारा गलत है, ये इक्वेशन आप मुझे सही बताओ। इसका मतलब आप लोगों ने सिर्फ नोट किया है और कुछ भी नहीं किया, इसका मतलब आप लोग क्या करते हो? ऐसा नहीं है कि इधर से आंख बंद करके और नोट कर लो आप, कुछ भी मैं लिखे जा रहा हूँ कुछ भी आप नोट कर लो, ऐसा थोड़ी ये आईआईटी में आने वाला है।
इधर मैं आपके उसके लिए बता रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, आप ही उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा फिर? एक्टिवली पार्टिसिपेट तो करना पड़ेगा ना। ये इक्वेशन मुझे सही करके बताओ फटाफट। मैं वेट कर रहा हूँ, फटाफट उसको, जहाँ भी कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ है उसको ठीक करो और ये इक्वेशन ठीक करके बताओ मुझे। देखो यहाँ पे कहीं कैलकुलेशन हमारा मिस्टेक हुआ है, इसीलिए इक्वेशन गलत आया है। ओके, बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हो आप। तो ये चलो ठीक है, छोड़ दो आप उसको, बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हो आप नहीं आज ठीक कर पाओगे ये अपना कैलकुलेशन। तो ठीक है, ये देखो, ये समझ आया क्या आपको जो मैंने ये मेथड सिखवाया कि क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन को कैसे ये सॉल्व करते हैं। तो एक रूट हम हिट एंड ट्रायल से निकालते हैं और वो निकलने के बाद फिर हम जो फैक्टर बनता है उस फैक्टर को इस गिवन इक्वेशन से डिवाइड करते हैं। और वो डिवाइड करने के बाद जो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा, अभी तो ये हमारा गलत आया है, ये जो आएगा उससे हम फिर फर्दर क्वाड्रेटिक सॉल्व करके दो रूट्स लेके आते हैं, बीटा और गामा। ठीक है, ये समझ आ गया क्या? घर पे बैठ के आज ये इक्वेशन ठीक करना है, मुझे कल बताना कि इसका सही इक्वेशन क्या है। और फिर ये आंसर भी निकालना और पीछे देखना आंसर मैच करता है कि नहीं। ये आपका होमवर्क है, मैं कल आपसे बोलूंगा इधर मुझे इसका फोटो सेंड करो, सबको ट्राई करना है ये आप लोगों ने अभी ट्राई नहीं किया, ये बहुत गलत बात है ये। मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, आप लोग बस नोट करके बैठ गए आराम से, ऐसे नहीं करना है। ये कैलकुलेशन आपको एग्जाम में करके आनी है, तो आपका ये सही होना चाहिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेशन ठीक से देखा करो, सीरियसली इधर ध्यान दिया करो, तब तो ठीक है ना। फिर मैं अकेले करते जा रहा हूँ ये कैलकुलेशन, ऐसे थोड़ी ही है, मैं आपको सिखाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। तो आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है इसमें। ठीक है, ये घर पे बैठ के ये इक्वेशन ठीक करनी है आपको, कल मैं पूछूंगा आपसे, मैं कहूंगा किधर सॉल्व किया उसका फोटो भेजो मुझे, ये ठीक करके इक्वेशन बताना है मुझे, और आगे सॉल्व करके ये तीनों वैल्यू निकालनी है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा कैसे निकालोगे? हिट एंड ट्रायल से, और फिर उससे डिवाइड करोगे इसको, फिर जो यहाँ क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक के दो रूट्स निकाल के फिर मुझे बताओ कि बीटा गामा। ये आपको कंफर्म करना है आज। चलो फिर नेक्स्ट डाउट बोलो मुझे, इसको छोड़ देते हैं फिर आज के लिए, टाइम ज्यादा जा रहा है इसमें, आप खुद घर पे बैठ के करना है ये कैलकुलेशन वाला पार्ट। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? अल्फा इज नेगेटिव रियल नंबर, अल्फा इज नेगेटिव रियल नंबर एंड सेटिस्फाई ऑल द थ्री इक्वेशन। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 15 इक्वल्स टू 0, एक तो ये इक्वेशन है, इसको अल्फा सेटिस्फाई करेगा
फिर बोल रहे हैं अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, और फिर एक और इक्वेशन दिया है, बोल रहे हैं अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो अल्फा इन तीनों को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, मैं इसको और इसको माइनस करके इसके साथ प्लस कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, इसके साथ प्लस कर रहा हूं, इसको और इसको माइनस करके। मैंने बोला था तीनों इक्वेशन के ऑपरेशन से जो भी हमें यहाँ फाइनली मिलेगा वो वैल्यू तीनों को गारंटेड सेटिस्फाई करेगी, इसलिए मैं तीनों के साथ ऑपरेशन कर रहा हूँ। तो तीनों के साथ ऑपरेशन कर रहा हूँ ताकि मुझे तीनों से कंबाइंड वैल्यू मिले। और अल्फा यहाँ पे बोल रहे हैं अल्फा एक ऐसा वैल्यू जो तीनों को सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा मुझे तभी मिलेगा जब मैं तीनों के ऑपरेशन से यहाँ कुछ तो लेके आऊंगा। तो देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस का है और ये एक्स स्क्वायर माइनस का है, मतलब मैं इस वाली इक्वेशन में से ये दोनों इक्वेशन माइनस कर रहा हूँ। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा मेरे पास। ठीक है, अब आगे देखो, ये हो जाएगा प्लस का बी एक्स और ये हो जाएगा प्लस का ए एक्स, तो वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स। ये प्लस का 45 है, ये बचेगा। ये माइनस का 21 है और ये माइनस का 15 है, ये बचेगा मेरे पास। तो ये एक्स स्क्वायर को मैं इधर ले जाता हूँ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना हो गया 9। तो यहाँ से मुझे मिल गया एक्स इक्वल्स टू +3 और -3। तो अल्फा हो जाएगा मेरा -3, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है अल्फा इज अ नेगेटिव रियल नंबर, तो अल्फा -3 हो गया। मतलब इसका एक रूट -3 है, तो दूसरा रूट क्या होगा, दूसरा रूट होगा -5, क्योंकि मैं यहाँ से बता सकता हूँ। इसका एक रूट -3 है, तो दूसरा रूट होगा -7। अब मुझे अल्फा बताना था, अल्फा तो मैंने बता दिया, अब मुझे ए और बी बताना है। ए यहाँ पे है सम ऑफ रूट, तो यहाँ से मुझे ए कितना मिल जाएगा, ए मिल जाएगा -8। बी यहाँ पे है सम ऑफ रूट, तो बी मुझे यहाँ से मिल जाएगा -10। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा सबको। नोट कर लो फिर इसको। चलो फिर होम असाइनमेंट के डाउट बताओ। ओके, तो फिर आपको होम असाइनमेंट में कोई डाउट नहीं है, तो फिर हम आगे पढ़ते हैं। ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। हाँ, सिंपल ही क्वेश्चन है होम असाइनमेंट में, तो आपने सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट हेडिंग लिखो ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ओके, ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। लिखो हेडिंग।
ठीक है, ये पोर्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा, या फिर मैं बोलूँ थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है। मतलब सिंपल है, शुरुआत का थोड़ा सिंपल है, बाद में थोड़ा डिफिकल्ट भी है, ऐसे समझ लो आप। तो इसको थोड़ा आपको ज्यादा जोर देना पड़ेगा अपने दिमाग पे समझने के लिए, थोड़ा सीरियसली एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो शायद आपको ये समझ आएगा। स्टार्टिंग का आ जाएगा पर लास्ट का नहीं आता समझ में, डाउट्स रह जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। हेडिंग लिख लिया क्या सबने? ठीक है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, तो अभी हमें ग्राफ्स देखना है। तो लीनियर वाले के ग्राफ्स आते हैं मतलब आपको, तो लीनियर मतलब जिसका स्ट्रेट लाइन बनता है वो हमने देख लिया था ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में। लाइन का ग्राफ हमने देखा था, फिर भी लाइन का ग्राफ और देखना होगा तो आगे चैप्टर में देखेंगे, एक मैंने बताया था। अभी हम यहाँ पे 2 डिग्री वाला ग्राफ देख रहे हैं, तो 2 डिग्री वाला क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनता है, वैसे तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, थोड़ा सा उसका शेप आपको पता होगा, फिर भी यहाँ पे हम ट्राई करते हैं। मतलब मान लो हमको यहाँ पे दिया है, एग्जाम्पल के लिए हम ट्राई करते हैं, y इक्वल्स टू, मान लो मुझे एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनाते हैं हम एक्स स्क्वायर का ग्राफ, तो मैं टेबल बना के पहले बताऊंगा आपको, जैसे आपने बचपन में किया था। तो टेबल में देखो x की वैल्यू 0 रखो, तो 0 पे मुझे y की वैल्यू 0 मिल रही है, तो एक पॉइंट तो ये मिल गया। अब इसके बाद क्या रहेगा, 1 पे मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ पे 1 मान लेते हैं, यहाँ पे -1 मान लेते हैं। आप देखो 1 पे जो वैल्यू मिलेगी आपको वही -1 पे मिलेगी, 2 पे जो वैल्यू मिलेगी आपको वही -2 पे मिलेगी, 3 पे जो वैल्यू मिलेगी आपको वही -3 पे मिलेगी, ऐसे समझ लो। तो 1 पे वैल्यू आपको 1 मिलेगी, 2 पे वैल्यू 4 मिलेगी, 3 पे वैल्यू 9 मिलेगी। ये एक्चुअली 4 और 9 नहीं है, 4 और 9 और ऊपर जाएगा, तो मैं कुछ रफ डायग्राम बना रहा हूँ, तो कुछ ऐसे बनेगा सेप। इनिशियली बाद में ये बाहर की तरफ जाता रहेगा, क्योंकि 3 पे जो वैल्यू मिलेगी बहुत ऊपर जाके मिलेगी, तो ऐसे जाएगा ये सेप। और ये सेम लॉजिक से ऐसे ही बिल्कुल सिमेट्रिकल शेप इधर जाएगा, पता नहीं ये सिमेट्रिकल बना या नहीं बना, पर बिल्कुल सिमेट्रिकल शेप इधर भी जाएगा। मतलब ये है कहने का, इधर वाला ग्राफ और इधर वाला ग्राफ आपको बिल्कुल एक जैसा दिखेगा, क्योंकि सेम पॉइंट पे बिल्कुल सेम वैल्यू मिल रही है, 2 पे जो मिल रही है वही -2 पे मिल रही है, जैसा वेरिएशन इधर आएगा वैसा ही वेरिएशन इधर आएगा। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। बोलो ये समझ में आया क्या? ओके, तो बना लो फिर इसको अच्छा सा बनाना आप, ये दोनों साइड का बिल्कुल सेम दिखना चाहिए, मेरा इधर का साइड थोड़ा सा कम दिख रहा है, इधर का थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, तो ये आप थोड़ा कोशिश करो थोड़ा अच्छा सा ग्राफ बनाओ, दोनों साइड का सिमिलर दिखा पाओ। तो वाई एक्सिस बिल्कुल बीच में से जाएगी ग्राफ के, मतलब मैं, आप बना लो मैं यहाँ लिखता हूँ, मतलब मैं इसको देख के ये कमेंट कर सकता हूँ वाई एक्सिस क्या है, बिल्कुल बीच में से जा रही है, तो मैं ये बोल सकता हूँ वाई एक्सिस इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? अगर डाउट है तो पूछ लो एक बार। ये बहुत ही बेसिक ग्राफ बनाया है हमने 2 डिग्री एक्सप्रेशन का, बहुत ही बेसिक।
सेकंड में लिखा है ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ये जो लिखा है मैंने उसी को ऐसे लिखा है, मतलब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं और ऐसे भी बोल सकते हैं। मतलब ये ऐसा दिख रहा है मुझे कि वाई एक्सिस बिल्कुल बीच में है इस ग्राफ के, जैसा इधर दिख रहा है वैसा ही इधर दिख रहा है, मतलब वाई एक्सिस के अबाउट दोनों साइड सिमेट्रिकल दिख रहा है, या फिर ऐसे बोलो वाई हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अच्छा ये नोट किया क्या सबने? अच्छा इसमें एक टर्म होता है हमारे पास वर्टेक्स। वर्टेक्स हम किसको बोलते हैं? वर्टेक्स हम इसको बोलते हैं उस ग्राफ में सबसे नीचे जाके जो पॉइंट होता है, सबसे नीचे ये वाला पॉइंट है इस ग्राफ में, इससे नीचे और कुछ नहीं है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो इसको हम बोलते हैं 0,0 इज वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब आप समझ गए, जो सबसे नीचे जाके जो पॉइंट होता है इस ग्राफ में, सबसे नीचे या सबसे ऊपर, मतलब ये मैं बोलूं कॉर्नर पॉइंट। अगर उल्टा ग्राफ बनाया होता मैंने, नीचे की साइड जा रहा होता, मतलब उसका शेप मैंने अगर ऐसे बनाया होता, ऐसे वाला, तो वो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता। तो आप समझ गए हो किस किस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। मतलब या फिर ऐसे समझ लो एक्सिस ऑफ सिमेट्री और ये ग्राफ जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो वर्टेक्स के सामने लिख देना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड ग्राफ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड ग्राफ। ठीक है, लिख दिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। चलो फिर नेक्स्ट बात करते हैं। अभी थोड़े और टफ आएंगे बाद में। चलो एक छोटा सा वेरिएशन करता हूं मैं, उसी ग्राफ में मैंने यहाँ +1 कर दिया। थर्ड क्या है? थर्ड वर्टेक्स है, वर्टेक्स, VERTEX, वर्टेक्स। चलो अभी मैंने छोटा सा एक वेरिएशन किया है, y = x² + 1। सब लोग ट्राई करो इसका ग्राफ और मुझे बताओ क्या वेरिएशन आ रहा है पिछले वाले ग्राफ से। पिछला वाला जो ग्राफ था और ये जो ग्राफ है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं? -1 डाउनवर्ड, ग्राफ थोड़ा एक्सपेंड हो गया। नहीं कार्तिक गलत बता रहे हो आप, और अथर्व आप भी गलत बता रहे हो। ग्राफ बिल्कुल एक्सपेंड नहीं होगा। -2 क्या सागर? -2 मतलब क्या? मतलब आप रेटिंग दे रहे हो क्या ग्राफ को? थोड़ा और कोशिश करो आप लोग, थोड़ा और कोशिश करो फिर आपको बनेगा। सोच के देखो कार्तिक, एक बार ग्राफ बनाओ और सोच के देखो, बिल्कुल एक्सपेंड नहीं होगा वो। हाँ वेरी गुड अभिषेक। नहीं कंप्रेस भी नहीं होगा कार्तिक, ये अभिषेक ने सही बताया है, 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा। ये ग्राफ ऐसे बनेगा, अभिषेक ने बिल्कुल सही बताया। जैसा है वैसा ही है, हाँ बिल्कुल। नहीं जैसा है वैसा ही है नहीं, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। देखो जीरो पे वैल्यू अब कहाँ आएगी?
जीरो पे वैल्यू आएगी ये 1 पे, जीरो पे अब वैल्यू हमें 1 मिलेगी, पहले मिल रही थी यहाँ पे। और देखो 1 पे वैल्यू अब कहाँ मिलेगी, 1 पे वैल्यू अब मिलेगी 2, -1 पे, -1 पे भी 2 मिलेगी, तो ये पॉइंट मिलेगा। तो ये ग्राफ ऐसा दिखेगा। ये थोड़ा सा मेरा अच्छा नहीं बना ग्राफ। ऐसा कुछ तो ग्राफ आएगा। ये मेरा अच्छा ग्राफ नहीं बना है, आप बनाओगे तो आपको समझेगा। शेप बिल्कुल वैसा ही है, ना कंप्रेस हुआ है ना ही एक्सपेंड हुआ है, बस वो 1 यूनिट से ऊपर चला गया है। मैंने आपको बताया था कार्तिक, ट्रिग्नोमेट्री के टाइम पे बताया था, जब तक कि हम अपने इनपुट में कुछ भी चेंज नहीं करते तब तक ग्राफ कंप्रेस या स्ट्रेच नहीं होता है। हमने ट्रिग्नोमेट्री में कंप्रेस और स्ट्रेच किया था, उसके लिए हमने क्या चेंजेस किए थे, हमने एक्स में मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। जब हम ये लिख रहे थे, आप ध्यान करो, y इक्वल्स टू साइन 2x, तो हम बोलते थे 2 यूनिट से ये कंप्रेस हो जाएगा, मतलब ये हाफ हो जाएगा ये। और अगर हम लिखते थे साइन x x प्लस पाई बाय 4, तो मैं क्या बोलता था, यहाँ हमने x में मल्टीप्लाई नहीं किया है तो ये x एक्सिस में मूव करेगा ग्राफ, कंप्रेस और स्ट्रेच नहीं होगा। सेम लॉजिक से अगर हमने y में मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है, जैसे मैं बोलूं 2y इक्वल्स टू साइन x, या फिर मैं बोलूं y इक्वल्स टू 1/2 साइन x, तो फिर ये y एक्सिस के अलोंग कंप्रेस या सॉरी हाँ कंप्रेस या स्ट्रेच होगा। अब याद करो, ये मैंने क्या किया है, ये मैंने ऐसा किया है y -1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहाँ x में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, मतलब x एक्सिस के अलोंग ग्राफ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, y एक्सिस के अलोंग फर्क पड़ेगा। इसका जो रेंज है, पिछले वाले का रेंज देखो आपका आ रहा होगा 0 टू इंफिनिटी, इसका रेंज आएगा 1 टू इंफिनिटी, तो ये y एक्सिस में फर्क पड़ेगा। हमने x में कुछ भी चेंज नहीं किया, ना प्लस माइनस किया, ना मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, इसलिए x एक्सिस के अलोंग कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, y एक्सिस के अलोंग फर्क पड़ेगा, रेंज इसका 1 यूनिट से ऊपर चला जाएगा। ये मैंने थोड़ा थोड़ा आपको समझाने की कोशिश की थी ट्रिग्नोमेट्री में, फिर मैंने बोला था एक अलग से हम चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें हम और डिटेल में जाएंगे, तो बेसिक बेसिक चीजें मैंने आपको वहां पे दिखाई थी। तो वही सेम स्टोरी यहाँ पे चलेगी, क्योंकि मैंने y एक्सिस में चेंज किया है तो ग्राफ 1 यूनिट से ऊपर चला जाएगा, मतलब उसका रेंज है वो 1 से आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब इसका रेंज आएगा 1 टू इंफिनिटी, पिछले वाले का रेंज आ रहा था 0 टू इंफिनिटी। ओके, समझ आ गया क्या सबको? लिंक हो रहा है क्या पिछले वाले ट्रिग्नोमेट्री से? यहाँ पे हम पीरियड से रिलेटेड बातें नहीं करेंगे, क्योंकि ये ग्राफ पीरियोडिक नहीं है। आप समझ सकते हो, ग्राफ रिपीट नहीं कर रहा है अपने आप को। ठीक है, चलो हमें जो बातें करनी है इसमें हम वही बातें करेंगे। अच्छा, कंटिन्यूअस वगैरह अगर आपको बोलना है तो आप बोल सकते हो ये ग्राफ कंटिन्यूअस है, बाउंडेड नहीं है, तो ये सब चीजें आप यहाँ पे बोल सकते हो। पर पीरियोडिक आप बोलोगे पीरियोडिक नहीं है ये ग्राफ, तो पीरियड से रिलेटेड डिस्कशन हमारा नहीं होगा। अच्छा, इसमें और जो डिस्कशन करना है, वर्टेक्स का डिस्कशन करना है। वर्टेक्स क्या हो जाएगा, बोलो वर्टेक्स बोलो आप लोग एक बार, इसका वर्टेक्स बोलो। वेरी गुड, 0,1 हो जाएगा इसका वर्टेक्स। वेरी गुड, आप सीख गए हो। इसका एक्सिस वही है y एक्सिस, तो y एक्सिस ही अभी भी क्या है इसका, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, शॉर्ट में लिख देता हूँ, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसका क्या है, y एक्सिस ही है। ठीक है, चलो अभी दूसरे चेंजेस करता हूं मैं, आगे बढ़ते हैं फिर हम इसमें, और दूसरे चेंजेस करता हूं मैं। ये देखो, अब अगर मान लो मैंने इस टाइप का चेंज किया, y इक्वल्स टू 2x², अगर मान लो मैंने ये चेंज किया, अब देखो क्या होता है। अब आप करके देखो, अगर आपको पिछला चैप्टर याद है तो उसके बेसिस पे देखो, नहीं तो आप यहाँ करके देखो, देखो क्या चेंजेस मिलते हैं आपको।
एक्सपेंड होगा, वेरी गुड। अभिषेक आप मिस कर रहे हो लिंक को। मैंने प्लस माइनस नहीं किया, इस बार मल्टीप्लाई किया है। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तब वो एक्सपेंड होता है, एक्सपेंड या कंप्रेस होता है, तो ये एक्सपेंड होगा। वेरी गुड। और ये किस एक्सिस में एक्सपेंड होगा ये भी बताओ, एक्स में होगा या वाई में होगा? एक्स एक्सिस के अलोंग होगा या वेरी गुड, वाई एक्सिस के अलोंग होगा ये। तो वाई एक्सिस के अलोंग ये क्या होगा, एक्सपेंड होगा, क्योंकि मैंने एक्स में कोई भी चेंज नहीं किया है। आप ध्यान से देखो। पर एक्चुअली यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे थोड़ा सा ये ग्राफ का शेप ही ऐसा है कि जो भी एक्सपेंशन होगा इसमें आपको एक्चुअली एग्जैक्टली समझ नहीं आएगा कि वो एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में है, क्योंकि इसका शेप ही ऐसा है। देखो अभी भी ये यहीं पे रहेगा, ऊपर नीचे कहीं नहीं जाएगा, ग्राफ यही रहेगा। बस थोड़ा सा क्या होगा, वन पे जो वैल्यू पहले वन मिल रहा था टू मिलेगा, तो थोड़ा सा ये ऐसा हो जाएगा ग्राफ, थोड़ा सा ऐसा दूर चला जाएगा ऐसा। ये थोड़ा फिर गड़बड़ बन गया, वाई एक्सिस से थोड़ा सा दूर जाएगा। वन पे जो पहले वैल्यू वन मिल रही थी, नहीं नहीं सॉरी गलत बनाया मैंने। ओके ये गलत बनाया है मैंने ग्राफ, y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर का। हाँ अभी आप सही बता रहे हो कार्तिक, कंप्रेस होगा ये, मैंने भी आपका देख के वो एक्सपेंड कर दिया। देखो जीरो पे वैल्यू जीरो है, पर वन पे देखो, वन पे पहले वैल्यू आ रहा था वन, वन मतलब कहीं यहाँ पे मान लो, टू यहाँ पे है, तो पहले ये पॉइंट यहाँ दिख रहा था मुझे, तो ग्राफ यहाँ से जाता। अब ये पॉइंट मुझे यहाँ दिखेगा, तो ग्राफ तो वाई एक्सिस के और पास से जाएगा कुछ ऐसा। तो अब ये क्या हो गया, ये आप समझो ये कंप्रेस हो गया। हाँ ये कंप्रेस हुआ है। चलो एक चीज तो समझ आ गई ना आपको, या तो कंप्रेस होगा या तो स्ट्रेच होगा। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो कंप्रेस या तो स्ट्रेच होता है, और अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो वो शिफ्ट होता है। वाई एक्सिस में ऊपर नीचे शिफ्ट होता है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में प्लस किया था तो वाई एक्सिस में वो ऊपर चला गया था। और अगर एक्स एक्सिस में मैं चेंजेस करूं तो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। एक्स स्मॉलर देन वाई, एक्सपेक्ट जीरो, इसलिए हाँ ठीक है, ये आप समझ गए हो। तो ये कॉम्प्रेस हो रहा है, ये वाई एक्सिस के अलोंग कहोगे इसको या एक्स एक्सिस के अलोंग कहोगे, इसीलिए मैं इसमें बोल रहा हूँ ये ग्राफ का शेप ही ऐसा है, इसमें आपको एक्चुअली पता नहीं चलेगा कि वो किसके अलोंग हुआ है, कंप्रेस या स्ट्रेच। और बोलने के लिए हम ये बोल सकते हैं क्योंकि वाई एक्सिस में चेंज किया है तो वाई एक्सिस के अलोंग कंप्रेस हुआ है। या फिर ऐसे बोलो वाई एक्सिस के पास में आ गया, वाई एक्सिस के हिसाब से कंप्रेस हो गया, वाई एक्सिस से दूर चला गया तो वाई एक्सिस के अलोंग ये स्ट्रेच हो गया। तो इसमें थोड़ा सा ये देखने में आपको समझ नहीं आएगा, पर जो लॉजिक है वो वही फिक्स है लॉजिक। वाई एक्सिस में चेंजेस करेंगे तो वाई एक्सिस के अलोंग मिलेगा, और एक्स एक्सिस में चेंजेस करेंगे तो एक्स एक्सिस के अलोंग मिलेगा। तो वर्टेक्स इसका अभी भी 0,0 है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाई एक्सिस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आई थिंक ये कंफर्म हो गया है। ये मैं ऐसे ही सिंपल सिंपल से एग्जांपल आपको बताया था। तो अभी ये y एक्सिस के अलोंग चल रहा था, तो अगर मैं ये एग्जांपल दूंगा आपको, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5, तो ये क्या होगा, 5 यूनिट से नीचे चला जाएगा। मतलब वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे मान लो -5 है, मैं ऐसे रफ डायग्राम से बता रहा हूँ आपको, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, 5 यूनिट से ये नीचे चला जाएगा, कुछ तो ऐसा हो जाएगा, रफ रफ फिगर चल रहा है ये सब।
आपको एक आइडिया लगना चाहिए एक्चुअली हो क्या रहा है। तो -5 करने से 5 यूनिट नीचे चला जाएगा, मतलब इसकी रेंज आ रही थी 0 टू इंफिनिटी, मैथमेटिकली करोगे तब भी वही आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा -5 टू इंफिनिटी, या डायरेक्ट बोल दो ये 5 यूनिट नीचे चला गया है तो -5 से इंफिनिटी तक इसकी रेंज आएगी। रेंज में फर्क पड़ेगा, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग फर्क पड़ेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बोलो ये सब क्लियर हो गया क्या आपको? फिर हम आगे जाएंगे, अब हम एक्स एक्सिस में चेंज करेंगे, तो वो थोड़ा आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, उसमें थोड़ा डिफिकल्ट रहता है समझना। अभी मैं आपको सिंपल सिंपल ये बात बता रहा था। ये हर ग्राफ में वैलिड है, मतलब दुनिया का कोई भी ग्राफ हो उसमें ये सब चीजें वैलिड है। इसका शेप कुछ भी आएगा वही शेप एग्जैक्टली 5 यूनिट नीचे चला जाएगा, ये हर ग्राफ के लिए वैलिड है। तो आगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको ये कॉमनली बताऊंगा। अभी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिकली सेपरेटली दिखाया था, वही देखो वेरिएशन यहाँ पे आ रहा है। अभी सेम वेरिएशन एक्स एक्सिस में आएंगे, चाहे फिर वो ट्रिग्नोमेट्री हो और चाहे फिर वो ये आपका क्वाड्रेटिक हो। देखो ध्यान से देखना, हमने बनाया पहले ग्राफ एक्स स्क्वायर का, वो आपके पास है नोटबुक में। तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक्स में चेंज करने जा रहे हैं, मैं x+1 का होल स्क्वायर कर रहा हूँ। चलो ये आप थोड़ा ट्राई करो। अभी देखो एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने चेंजेस किए हैं, अब मैंने प्लस माइनस किया। अगर आपको लॉजिक पहले का क्लियर है, सर इसे पैराबोला कहते हैं ना, हाँ इसे पैराबोला बोलते हैं, मैं अभी ये सब बताऊंगा आपको। ठीक है, तो अभी आप ये देखो आगे, तो ये देखो मैंने इसमें प्लस माइनस किया, इसका मतलब ये कॉम्प्रेस और स्ट्रेच नहीं होगा। अब मैंने एक्स एक्सिस में चेंज किया है तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस आएंगे? प्लस माइनस पे चेंजेस आते हैं, राइट लेफ्ट देखता है। अब आप देखो राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा मुझे नहीं पता, मैं आपको पिछले चैप्टर से लिंक कर रहा हूँ। एक्स एक्सिस में जब हम प्लस माइनस करते हैं एक्स में इनपुट में, तो ये खिसकता है ग्राफ, एग्जैक्ट ग्राफ खिसकता है, कंप्रेस और स्ट्रेच नहीं होता है। तो ये आप मुझे चेक करके बताओ लेफ्ट में खिसकेगा या राइट में खिसकेगा और कितना खिसकेगा, ये आपको चेक करना है। यहाँ पे लॉजिक में आपको लिंक करा पिछले वाले चैप्टर से, तो एक बार गैस एक बार चेक करो यहाँ पे ग्राफ बना के। ओके, बाकी लोगों को भी एक बार गैस करने दो, शेप सेम रहेगा। हाँ शेप तो सेम रहेगा, वो तो मैंने ही बता दिया है आपको। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ आपको ये बताना है कि राइट में जाएगा या लेफ्ट में जाएगा, अगर जाएगा तो कितना जाएगा। बाकी लोगों को बहुत टाइम लग रहा है आंसर बताने में। प्लस एक्स में ये क्या बता रहे हो आप प्रज्वल, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपको मेरा क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, फिर मैं ये बोल रहा हूँ राइट में जाएगा या लेफ्ट में जाएगा ये बताना है, कितना जाएगा वो बताना है, कितने यूनिट से जाएगा। जैसे कार्तिक ने अपना आंसर बताया राइट में 1 यूनिट, ऐसे आपको आंसर बताना है।
ये आपके आंसर का फॉर्मेट मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये जो भी आपका आंसर का फॉर्मेट है, हर्षवर्धन के आंसर का फॉर्मेट भी नहीं समझ में आया था मुझे। हाँ, राइट में, और कितने यूनिट वो भी लिखना है, जैसे कार्तिक ने क्लियरली लिखा है राइट में 1 यूनिट, इस फॉर्मेट में आंसर बताना है। तो बाकी लोग भी आंसर बताओ फास्ट, बहुत टाइम ले रहे हो आप लोग। 16 लोग, 17 लोग, 18 लोग कनेक्टेड है मेरे साथ, आंसर सिर्फ 2-3 लोग बता रहे हैं। आधा आंसर आया है अभिषेक आपका, राइट में 2 यूनिट। ये इतने चमत्कार कहां से हो रहे हैं, 2 कहां से लाए आप हर्षवर्धन? 2 तो मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा पूरे स्क्रीन पे। हाँ, ये वो 2 स्क्वायर वाला है, ये जो 2 है वो स्क्वायर वाला है, अगर आप वहां से 2 लेके आए हो तो। अभिषेक ने बताया 1 यूनिट, अभिषेक राइट में 1 यूनिट, सब बोल रहे हैं राइट में 1 यूनिट। ऐसे ही गैस कर रहे हो क्या आप लोग, क्या कुछ लॉजिक भी है इसके लिए? ग्राफ बना के देखा आपने? कितने लोगों ने ग्राफ बना के, अभिषेक ग्राफ बनाया क्या आपने? कार्तिक आपने ग्राफ बनाया? यस, आई डिड इट। सही ग्राफ बनाया है ना आपने? एक बार और क्रॉस चेक कर लो ग्राफ को। बाकी लोग भी एक बार अपना अटेंडेंस दे दो, क्लास में प्रेजेंट है क्या? हाँ, तो फिर बताओ अगर क्लास में प्रेजेंट हो तो। कुछ चल रहा है इधर क्लास में? 2-3 लोग ही इन्वॉल्व है, ऐसा लग रहा है सिर्फ 2-3 लोगों को ही सीखना है, बाकी लोग बस ऐसे ही अटेंड कर रहे हैं कंफर्मेशन के लिए। हाँ, ये लोग सीख गए क्या 3 लोग? ऐसा मत करो, आपको भी सीखना है। मुझे लग रहा है सब सीखने के लिए ही आए हैं इधर, तो इन्वॉल्व होना पड़ेगा आपको। अगर आपको लगता है मैं सिखा दूंगा, ऐसे नहीं, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा इसमें। हाँ, वेरी गुड, राइट 1 यूनिट, सब ऊपर से देख के बता रहे हैं, एक ने आंसर बता दिया, सब उसको टैली कर रहे हैं बस। एक्चुअली ये ऑनलाइन में थोड़ा सा फायदा है आप लोगों को, अदरवाइज मैं ये टॉपिक पढ़ाते समय मैं क्या करता हूँ, मैं इधर आपकी जगह बैठता हूँ जहाँ आप लोग बैठते हो, और बाकी आपको बोर्ड पे बुलाता हूँ, आपको बोर्ड पे आने के लिए कहता हूँ, फिर आप लोग ग्राफ बनाते हो बोर्ड पे आके। तो अभी थोड़ा सा फायदा हो रहा है आपको इधर। चलो ठीक है, मैं ग्राफ बनाता हूँ। चलो ध्यान से देखो, 0 पे वैल्यू कितनी आएगी? 0 पे वैल्यू आएगी, x को 0 रखो, तो 0 पे वैल्यू आएगी 1, तो 0 पे वैल्यू आ गई 1, ये पॉइंट मिल गया, ये मान लो 1 है, 0 पे 1 आ गया। अच्छा, -1 पे कितना आएगा? -1 पे आएगा 0, तो ये पॉइंट मिल गया। पता नहीं आपने कैसे ग्राफ बनाया। 1 पे वैल्यू कितनी आएगी? 1 पे वैल्यू आएगी 4, 4 कहीं तो यहाँ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली ग्राफ बना रहा हूँ, कुछ स्टेप से आ रहा है। तो फिर इसके आगे देखते हैं कहाँ सिमेट्री आती है। -1 से 0, तो इधर कितना आएगा? इधर आएगा 1 यूनिट पे -2, -2 पे वैल्यू कितनी आती है? -2 पे वैल्यू आएगी 1, यस वेरी गुड। तो फिर ये सिमेट्री आ रही है, 0 पे और -2 पे वैल्यू सेम है। अच्छा, 1 पे और -3 पे सेम है क्या? -3 पे भी 4 आ रहा है, यस, तो ये सिमेट्री आ रही है फिर एस टाइप से। हाँ, मुझे तो सिमेट्री यहाँ पे दिख रही है। तो मजा नहीं आया आपने जो ग्राफ बनाया? अगर यही ग्राफ बनाता आपका, तो आप पिछले वाले ग्राफ से देखो, एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ यहाँ पे था, तो मुझे तो लग रहा है वो लेफ्ट में खिसक गया है। आपको ऐसा कैसे लग रहा है कि राइट में खिसक गया है? मुझे तो लग रहा है कि वो लेफ्ट में खिसक गया है ग्राफ, 1 यूनिट। मेरे हिसाब से वो लेफ्ट में 1 यूनिट शिफ्ट हुआ है। जिन लोगों ने भी आंसर बताया था, चलो कोशिश की थी, बहुत अच्छा लगा मुझे।
आप एक बार कंफर्म करो आपने कहाँ पे गलती की थी। एटलीस्ट ट्राई किया है आपने, तो ये आंसर सही नहीं आया तो अगले आंसर सही आने लग जाएंगे आपके। एटलीस्ट ट्राई कर रहे हो आप, इसलिए आप रेस में काफी आगे हो। बहुत सारे लोग अभी ट्राई करने की स्टेज पे भी नहीं आए हैं। देखो एक बार कंफर्म करो कि क्या गलती हुई थी आपके ग्राफ में। मैंने ये पॉइंट्स ले लेके रफ एस्टिमेटेड ग्राफ बनाया है। 4-5 पॉइंट पे मैंने वैल्यू निकाली है, और वैल्यू निकालने के बाद मैंने उसको ज्वाइन किया है, बस और कुछ भी नहीं किया है मैंने एक तो पॉइंट लिया -1 पे, ये पॉइंट मिला। 0 पे लिया, ये पॉइंट मिला। 1 पे लिया, ये पॉइंट मिला। सेम लॉजिक से -2 पे ये पॉइंट मिला, और -3 पे ये पॉइंट मिला। सारे पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया तो कुछ स्टेप का ग्राफ आ गया। फिर मुझे देख के ये लगा कि इस लाइन के अबाउट ये सिमेट्री आ रही है। बोलो कंफर्म हुआ क्या? पॉइंट्स कैसे लें? जैसे आप बचपन में लेते थे। सर मैं लॉजिकल ग्राफ बना रहा था, मैंने भी लॉजिकली ही बनाया है, इसलिए वो गलत हुआ। पर अब पॉइंट लेके ग्राफ बनाऊंगा। मतलब लॉजिकल, मतलब लॉजिक से ही मैंने पॉइंट लिए, कुछ तो अंदाजे से इधर उधर लेके फिर मैंने देखा। अच्छा ठीक है, चलो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला सेक्शन याद भी है तो हमने ये ट्राई किया था उसमें। तो देखो प्लस करने पे वो लेफ्ट में शिफ्ट हुआ था। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला सेक्शन भी याद है, एक्स में अगर हम प्लस करेंगे तो वो लेफ्ट में शिफ्ट होता है, माइनस करते हैं तो राइट में शिफ्ट होता है, और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कंप्रेस होता है, और डिवाइड करते हैं तो स्ट्रेच होता है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला सेक्शन याद है तो उसके बेसिस पे भी आप देखोगे तो वही आ रहा है। देखो प्लस करने पे ये लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है। बिल्कुल सेम लॉजिक, लॉजिक चेंज नहीं होंगे। चाहे आप ग्राफ ट्रिग्नोमेट्री का बनाओ, बस वो शेप चेंज हो जाएंगे। शेप चेंज होते हैं, बाकी लॉजिक कुछ भी चेंज नहीं होते हैं। लॉजिक वही सेम रहेंगे। समझ में आया क्या? जिनको लिखना है लिख सकते हो। अगर मैं x में प्लस करूंगा, ये x के लिए बता रहा हूं, x में प्लस करूंगा तो वो लेफ्ट में शिफ्ट होता है, माइनस करूंगा तो फिर वो राइट में शिफ्ट होता है, मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर वो कॉम्प्रेस होता है। ये डिटेल में हम और देखेंगे बाद में, अभी मैं आपको फिर भी लिखवा देता हूँ। और डिवाइड करेंगे तो फिर वो स्ट्रेच होता है। ये हमने एक बार ट्रिग्नोमेट्री में देखा था, एक बार यहाँ पे देख रहे हैं। हाँ अगली बार करोगे, बहुत मौके आएंगे, अभी तो शुरुआत हुई है। हाँ अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो 2-4 ही ग्राफ बनाए हैं, अभी तो बहुत लंबा जाएगा ये, अगली क्लास में भी जाएगा ये, टेंशन मत लो। आगे के 7-8 क्लास तक यही चलता रहेगा ग्राफ में, पहले ही बोल रहा हूँ डिफिकल्ट है। मतलब 7-8 क्लास के बाद भी अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अभी तो शुरुआत हुई है। ठीक है, फिर ये चेंज करें क्या? ये लॉजिक था, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में भी एक बार देखा, एक बार यहाँ देखा हमने। और अगर वाई एक्सिस में करते हो तो, वाई एक्सिस में करते हो तो क्या होता है? प्लस करने पे क्या होता है? ग्राफ ऊपर जाता है, अपवर्ड जाता है। माइनस करने पे क्या होता है? डाउनवर्ड जाता है। और मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है? कॉम्प्रेस होता है। और डिवाइड करने पे क्या होता है? स्ट्रेच होता है। अभी भी आपने देखा वाई एक्सिस में, मतलब ये अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कंप्रेस हो जाएगा, नीचे डिवाइड बाय 2 कर दूं तो स्ट्रेच हो जाएगा, और अगर यहाँ +1 कर दूं तो ऊपर चला जाएगा, -1 कर दूं तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये इतना मैं डिटेल में नहीं ले रहा हूँ। डिटेल में हम 1 महीने तक पढ़ते हैं फंक्शन वाले चैप्टर में, तब आपकी और प्रैक्टिस होगी इसमें। यही सब पढ़ते हैं, उसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन करते रहेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको बेसिक बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको चेंज करता हूँ, नेक्स्ट पेज स्लाइड पे जा रहे हैं फिर हम। चलो नेक्स्ट अटेम्प्ट। अच्छा नेक्स्ट अटेम्प्ट से पहले इसका वर्टेक्स तो बताया नहीं आप लोगों ने, इसका वर्टेक्स बोलो।
हाँ वेरी गुड, इसका वर्टेक्स आएगा -1,0। इसका मतलब सीख रहे हो आप, बहुत सारी चीजें सीख रहे हो। और इसका जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहेगा वो बाई एक्सिस नहीं होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा इसका x इक्वल्स टू -1, ये इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। ये वाली लाइन एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये लाइन कौन सी है, x इक्वल्स टू -1 वाली लाइन है। ठीक है। अच्छा ये बीच में एक कार्तिक ने या किसी ने ये चीज पूछा था, इसका नाम पैराबोला होता है क्या? उसके लिए नीचे आप नोट में लिख सकते हो, ऑल 2 डिग्री कर्व्स आर नोन एज पैराबोला। ऑल 2 डिग्री कर्व्स आर नोन एज पैराबोला। इस टाइप का दिखने वाला ग्राफ पैराबोला होता है, ये बिल्कुल गलत है। फिर से, इस टाइप का दिखने वाला ग्राफ पैराबोला होता है, बिल्कुल गलत है। 2 डिग्री एक्सप्रेशन का ग्राफ पैराबोला होता है, बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एवरी 2 डिग्री एक्सप्रेशन कर्व इज नोन एज पैराबोला। कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे सर ऐसा दिखने वाला मतलब क्या है उसका, नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं। मान लो y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 की बात करूं मैं। x की पावर 4 की अगर मैं बात करूं तो इसका ग्राफ कैसे जाएगा, 0 पे वैल्यू 0 आएगी, 1 पे वैल्यू 1 आएगी, 2 पे वैल्यू 16 आएगी, पहले आ रही थी 4 अब आएगी 16, मतलब कुछ ऐसा जाएगा। ये कुछ तो ऐसे जाता, नहीं 2 पे वैल्यू 16 जाएगी, ये एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में तो एक्सपेंड होगा, बड़ा ग्राफ होगा। 2 पे वैल्यू पहले 4 आ रही थी, ओके ओके सॉरी सॉरी, हाँ ये मैंने फिर गलत बना दिया, ये 2 पे वैल्यू कितनी आएगी 16, हाँ मतलब ये कंप्रेस होगा ये बहुत ज्यादा। यस कार्तिक सही बोल रहा है, अब ये मैंने फिर से गलत बनाया ग्राफ, फिर से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार। हाँ ये वापस से गलत बन गया। y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 देखोगे तो 2 पे वैल्यू कितनी आएगी 16, 1 तक तो सेम रहेगा, एक्चुअली सेम नहीं रहेगा पर 1 पे तो उतना ही गैप मिलेगा, पर 1 के आगे 1 पे तो गैप उतना ही रहेगा यहाँ पे 1, पर 2 पे जो वैल्यू आएगी वो 16 आएगी, मतलब ये तो इधर चला जाएगा और इधर, मतलब ये बहुत ही ऐसा बहुत ज्यादा ये ऐसा कंप्रेस हो जाएगा। 2 पे वैल्यू पहले 4 मिल रही थी, तो पहले जो ग्राफ था 1 पे तो यही था, फिर 1 के आगे एक्चुअली ऐसे जा रहा था, मैं शेप ठीक से बना नहीं पाऊंगा एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में तो ये बहुत ही ऐसा वो हो गया, पर इसका नाम पैराबोला नहीं होगा। दिखने में ये एक्स स्क्वायर जैसा दिखेगा पर इसका नाम पैराबोला नहीं होगा। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसका ग्राफ समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ आपको। ओके आई थिंक ये क्लियर हो गया है आपको, इसका नाम पैराबोला नहीं होगा। भले ही ये पैराबोला जैसा दिख रहा है तो आप ये बोल सकते हो पैराबोला जैसा दिखने वाला ग्राफ, हाँ ये सही है, मतलब पैराबोला लाइक शेप, पर ये पैराबोला नहीं है। ओके आई थिंक सबको कंफर्म हो गया होगा। क्लियर हो गया क्या सबको? चलो फिर नेक्स्ट पे हम बात करते हैं। मुझे बताओ इसके लिए y इक्वल्स टू एक्स -2 का होल स्क्वायर, इसके लिए बताओ क्या होगा, क्या चेंजेस आएंगे इसमें, एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में क्या चेंजेस आएंगे। ग्राफ बना लो एक बार, फिर मुझे बताना इसका वर्टेक्स क्या आएगा, फिर मुझे बताना इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या आएगा, ये सब चीजें बताओ क्या चेंजेस आएंगे, वर्टेक्स क्या होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगा। वेरी गुड, राइट में जाएगा, हर्षवर्धन आपने याद कर लिया है, वेरी गुड।
वर्टेक्स आएगा 0,2, 0,2 उल्टा बता दिया, वर्टेक्स वर्टेक्स 2,0 होगा। हाँ 2,0 होगा वर्टेक्स, थोड़ा आपने जल्दी में गलत कर दिया। 2, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम, बाद में वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ओके तो कोई बात नहीं, वो मैं समझ गया, जल्दी में हुआ आपसे गलती। 2,0 होगा तो सही बताया है आपने। इसका वर्टेक्स आएगा 2,0, एक्सिस ऑफ सिमेट्री आएगा इसका क्या आएगा, x इक्वल्स टू 2 आएगा, और यहाँ पे ये राइट में शिफ्ट होगा, और कितना शिफ्ट होगा, 2 यूनिट से शिफ्ट होगा। वेरी गुड, सबने सही बताया। चलो यहीं पे एक और ट्राई करता हूँ। x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 5, ध्यान से देखना, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर से कंपेयर करके बताओ इस वाले ग्राफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, इसका वर्टेक्स क्या होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगा, और क्या चेंज आएगा वो भी बताओ। ये तीनों आंसर बताओ, किससे कंपेयर करके बताना है, इस ग्राफ से कंपेयर करके बताना है। थोड़ा ज्यादा दिमाग लगेगा, जल्दबाजी नहीं करना, आराम से बताना, सही आंसर बताना पर। नहीं जयराज, ऐसे आंसर मत बताओ, ऐसे मुझे समझेगा नहीं एक्चुअली 3 का मतलब क्या हुआ। वर्टेक्स 3,5, राइट में 3 यूनिट एक्स एक्सिस के अलोंग, 5 अपवर्ड इन वाई एक्सिस। वेरी गुड कार्तिक, आपने बहुत सही ट्राई किया है। एक्स एक्सिस में 3 यूनिट राइट में जाएगा, और वाई एक्सिस में 5 यूनिट ऊपर भी जाएगा। यस वेरी गुड, पर वर्टेक्स 3,5 बता रहे हो, आई थिंक हाँ वो भी सही है, वर्टेक्स भी सबका सही है 3,5, मतलब बहुत सही अटेम्प्ट किया है आपने। मतलब मैं अगर ऐसा बनेगा, देख लो आप शॉर्ट में, मैंने आपको भी लिख के दिया था। देखो ये वाई एक्सिस में मैंने प्लस किया है, तो ये 5 यूनिट से ऊपर जाने वाला है, ये बात तो सही है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, 5 यूनिट से ग्राफ ऊपर जाएगा, ये समझ लो y इक्वल्स टू 5 है। अब देखो ये 3 मैंने x एक्सिस में भी चेंज किया है, तो x में मैंने क्या चेंज किया, x में मैंने 3 माइनस किया है, तो जब x में 3 माइनस किया है तो ये राइट में शिफ्ट हो जाएगा 3 यूनिट, तो कहीं यहाँ आप यहाँ पे मान लो ये 3 है, तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ये, तो ये ऐसे बनेगा ग्राफ, वही ग्राफ का शेप आएगा जो, बस ये x में थोड़ा 3 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, y में 5 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो ये दिखेगा मुझे x इक्वल्स टू 3, और इसका जो वर्टेक्स है वो मुझे दिखेगा 3,5। सही ट्राई किया 2-3 लोगों ने, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे, क्या बोल रहा हूँ, आपने ट्राई करना स्टार्ट कर दिया था, तो वो पहला फेज आपका पास हो गया। भले ही आपका उस समय आंसर गलत आया था, पर देखो आप सही आंसर आ रहा है। और जिन लोगों ने उस समय ट्राई भी नहीं किया था, वो अब शायद ट्राई करने का कोशिश करेंगे, या पता नहीं कुछ लोग तो किस स्टेज पे हैं। भले ही गलत आंसर बताओ, पर पार्टिसिपेट करो उसमें, तो फिर आपका ये 1-2 के बाद सही आंसर आने लगेगा। देखो अभी सब सीख गए, सब वर्टेक्स निकालना सीख गए, एक्सेस ऑफ सिमेट्री सीख गए, सब कुछ सीख गए। ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री 3 मत बताओ, ऐसे बताया करो x इक्वल्स टू 3, ठीक है, वो और मोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे तो मैं समझ गया था वो सब, ठीक है। आई थिंक ये सब कंफर्म हो गया सबको। चलो 1-2 एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल क्या लूं मैं, चलो हाँ चलो इसमें ट्राई करो। मुझे पता है बहुत फास्ट आंसर बताओगे आप लोग, सब सीख गए हो। वेरी गुड, -3, -9, वेरी गुड, सही आंसर आया अथर्व आपका। देखो मैं बोल रहा हूँ बहुत फास्ट आंसर बताओगे आप। राइट में कितना जाएगा, लेफ्ट में 3 यूनिट, वेरी गुड, और डाउनवर्ड 9 जाएगा, वेरी गुड, बहुत ही सही बताया है आंसर, सबका सही है। मुझे पता है आप बहुत फास्ट बताओगे आंसर।
तो ठीक है, ये -9 हमें क्या बता रहा है, वाई एक्सिस में नीचे ले जाओ उसको। तो यहाँ पे ले जाते हैं y इक्वल्स टू -9। देखो कितना फास्ट ग्राफ बनने लग गया, आप देखो। और ये हमें क्या बता रहा है, x एक्सिस में 3 लेफ्ट ले जाओ। तो 0 पे था ये एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हमारा 0 पे था, 3 यूनिट नीचे इधर ले गए, 1 2 3 मान लो यहाँ आ रहा है, 3 यूनिट लेफ्ट को। तो ये ऐसे बनेगा, तो वर्टेक्स यहाँ पे आ जाएगा, ये नीचे आया तो वर्टेक्स यहाँ पे आ जाएगा। तो कुछ तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। टू -3, वर्टेक्स हो जाएगा -3, -9। सबका आंसर सही है। अब मैं आपसे इसमें थोड़ा सा और डीप में जाके पूछता हूँ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दो मुझे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दो मुझे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दो मुझे। मैं इनको नाम दे रहा हूँ एबीसी। एबीसी के कोऑर्डिनेट बता दो मुझे। मुझे नहीं पता आप बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है, कोशिश करके देखो। एबीसी के कोऑर्डिनेट बता दो मुझे। तो एबीसी के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। सी के कोऑर्डिनेट हैं 0, सी के कोऑर्डिनेट हैं ए के हैं -4,0। हाँ, मैं पहले ही समझ रहा था कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, शायद ही आंसर सही है। अथर्व ने बताया -6,0। अथर्व -6,0। हाँ यस, अथर्व आपका आंसर सही है, वहां की किसी का आंसर सही नहीं है। -6,0 आएगा इसका कोऑर्डिनेट, -6,0। रख के देख लो आप, इधर -6 यहाँ रखोगे और 0 यहाँ रखोगे, तो रख के देख लो। -6 और +3 कितना होता है, -3 का स्क्वायर हो गया 9, -9 0। ये सेटिस्फाई कर रहा है। यस, वेरी गुड, आपने सही बताया अथर्व। बाकी लोगों ने पता नहीं क्या किया है, अंदाजे से आंसर बताया है या क्या किया है। अच्छा, इसका आंसर निकालना बहुत ही सिंपल है। इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि ये हमारा x एक्सिस पे है। तो y की वैल्यू 0 रख दो और सॉल्व कर लो। x + 3 का स्क्वायर मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, -9, 9 इधर आएगा तो ये हो गया 9 = x + 3 का स्क्वायर। अब मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ दोनों साइड, तो x + 3 = +-3, दो आंसर आएंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। अब इसको इधर ले जाओ तो x = आएगा, ये इधर जाएगा तो -6 और दूसरा आएगा 0। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए -6,0 और इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,0, दोनों एक साथ आंसर आ जाएंगे। हाँ, ये हमने लोकेशन गलत दिखाया है, ये पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए था एक्चुअली। एक्चुअली ये लोकेशन गलत है, ये अभी मुझे पता चला ये कैलकुलेट करने के बाद। तो अगर आपको एग्जैक्ट ग्राफ बनाना है तो उसके लिए आपको ये सब कैलकुलेशन लगेंगी। आप समझ रहे हो क्या? अगर ये तो आप देखो, पहला कैलकुलेशन आपको ये लगेगा वर्टेक्स का। वर्टेक्स आप यहाँ बना लोगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री बना लोगे तो शेप पता चल जाएगा। पर ये पॉइंट और ये पॉइंट जब आप फाइंड कर लोगे तो एग्जैक्टली आप शेप बता सकते हो कितना दूर से जाएगा ये। तो ये पॉइंट एक्चुअली मुझे यहाँ बनाना था और ये उतने ही डिस्टेंस पे -6 पे बनाना था, तो फिर आपका एक्चुअल शेप आता। आप समझ पा रहे होगे ये। और ये सी पॉइंट, एक्चुअली सी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट भी फिर इसमें मर्ज हो जाएगा। अगर ये पॉइंट इधर आया तो ये तो ऐसे निकल जाएगा। ये एक्चुअली ग्राफ ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे। तो ये बी और सी फिर यहीं मर्ज हो गए। एक्चुअली सी कुछ आया नहीं। वैसे सी का मतलब है जहां पे ये y एक्सिस पे है ये पॉइंट, तो y एक्सिस पे जहां पे x 0 है, तो x को 0 रखोगे तो 9 - 9 वो 0 ही आ रहा है। तो सी के कोऑर्डिनेट भी हो जाएंगे
बी और सी सेम पॉइंट हो जाएंगे, उनके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,0। तो ये सब कैलकुलेट करने के बाद आप उसका एग्जैक्ट ग्राफ बना पाओगे। ओके, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा फिर आपको। किस किस को ये सब क्लियर हो रहा है? एग्जैक्ट ग्राफ कैसे बनाएंगे वो मैं बता रहा हूँ ये सब आपको। ऐसे ही किया था, हाँ। फिर आपका कहाँ गड़बड़ हो गया हर्षवर्धन? आपका तो आंसर नहीं आया था शायद फिर ये। ठीक है, कोई बात नहीं। अगले एग्जाम्पल में और ट्राई करेंगे। मैं एक और मौका देता हूँ, फिर हम आज की क्लास खत्म कर देंगे। आज का टाइम भी हो रहा है। चलो एक और मौका दे देते हैं। एग्जैक्ट ग्राफ बनाना इस बार आप सारे कैलकुलेट करके, सारे पॉइंट्स ए बी सी सारे पॉइंट्स कैलकुलेट करके एग्जैक्ट ग्राफ बनाने की कोशिश करना, और फिर आप मुझे बताना इधर। y इक्वल्स टू एक्स। आपने वैसा किया तो मुझे मेरा गलत लगा। कोई बात नहीं, आप अपने आप पे भरोसा रखो, आपको सब आता है। ऐसे आप सोचोगे कि गलत है तो सब गलत ही फिर आपके दिमाग में चलता रहेगा। आप सोचो सब सही है, सब सही है। ठीक है, कभी कभी गलत निकलेगा, चलने दो। तो कॉन्फिडेंस तो रखना पड़ेगा ना। +2 कर लेते हैं इसको, चलो। एग्जैक्ट ग्राफ इसका बनाने का ट्राई करो, फिर बाद में मैं बनाऊंगा तो एक बार मैच करवाना। फिर देखना कितने लोगों का सही था। सब लोग अपना अपना ग्राफ बनाओ, मुझे कुछ आंसर मत बताओ, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आप एग्जैक्ट ग्राफ बनाओ, उसके लिए आपको सब कैलकुलेशन लगेगा, फिर मैं बनाऊंगा थोड़ी देर बाद। फिर आप चेक करना कितने लोगों का सही आया था, एग्जैक्टली सही आया था 100%। अगर आप सारे पॉइंट सीख गए हो तो आपका एग्जैक्टली ग्राफ सही बनेगा। आप आराम से बनाते रहो, मैं यहाँ पे बना नहीं रहा हूँ, सिर्फ ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरा थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। अभी कुछ कंपैरिजन नहीं करना है आपको किसी ग्राफ से, आपको बस इसका एग्जैक्ट ग्राफ बनाना है और फिर मेरे ग्राफ से मैच करवाना है, और बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बनना चाहिए, फिर आपको सब समझ आ गया। सर वहां लाइन का ऑप्शन है ना, प्रतीक सर करते हैं। एक्चुअली ये है लाइन का ऑप्शन, पर पता नहीं वो मैंने ट्राई नहीं किया है, ट्राई करके देखना पड़ेगा। एक बार ट्राई करूँ। हाँ ये तो बहुत सही आ रहा है। हाँ ये सही है। ठीक है, अगली बार से मैं ये यूज करूंगा। ये तो बहुत सही आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है। ठीक है, चलो अभी तो मैंने ड्रॉ कर दिया, जैसा भी है अगली बार से इसको ट्राई किया जाएगा। नहीं, अभी तो और भी ट्राई करने हैं ना मुझे। हाँ ठीक है, अभी तो और भी ट्राई करना है। बोलो बना लिया क्या ग्राफ? बना लो तो मुझे बताना, फिर उसके बाद मैं बनाऊंगा।
बाकी लोगों का बन गया क्या? ठीक है। ठीक है, फिर देखो मेरा मैच करो। ये y इक्वल्स टू 2 है और ये x इक्वल्स टू -1 है, तो ये यहाँ पे रहेगा। अच्छा, y में 2 ऊपर जाएगा, x में ये लेफ्ट में जाएगा। ओके, तो फिर तो ये तो फिर मजा नहीं आया, फिर ये ऐसे जाएगा ये। पर ये तो x एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ये ऐसे जाएगा ग्राफ। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको। सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा इसमें फिर हमको, ये वाला। इसके कोऑर्डिनेट आएंगे, ये 2 से ऊपर आना चाहिए, तो x कोऑर्डिनेट इसका 0 हो जाएगा और 0 कॉमा कितना हो जाएगा, 1 + 2 3। तो ये है, यहाँ पे हम y एक्सिस में है, ये 2 है और ये 3 है। ये सही था क्या सबका? अच्छा, ध्यान से सुनना जरा इसको। ये x एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं इसको इक्वल्स टू 0 रखूं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊं, तो मैं ये बोल सकता हूं इसके एक भी रूट नहीं आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इसके नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ये मैं बोल सकता हूँ क्या? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को तो कट ही नहीं कर रहा है ग्राफ, मतलब एक्स की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो यहाँ पे जीरो इक्वल्स टू 0 करवा सके। रियल वैल्यू नहीं है, एक्स की कोई भी रियल वैल्यू नहीं है यहाँ पे जो यहाँ पे 0 इक्वल्स टू 0 करवा सके। मतलब एक्स की कोई भी रियल वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है ग्राफ। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे नो रियल रूट्स आएंगे, मतलब इसका डी निगेटिव आएगा, ये मैं गारंटेड बोल सकता हूँ क्या? इसका डी निगेटिव आएगा, इसके दोनों रूट्स इमेजिनरी आएंगे, रियल रूट नहीं आएंगे एक भी। कितने लोगों को ये कंक्लूजन समझ में आया है ग्राफ देख के? अभी हम और डेप्थ में जा रहे हैं, इसीलिए मैं बोल रहा था आगे का तो हो सकता है समझ में ना आए आपको। क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो मैं बोलूंगा एक्स की कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पे नहीं होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। मतलब मैं बोलूंगा कोई भी रियल रूट नहीं आएगा, और मुझे पता है दो रूट तो आते ही है, तो दोनों रूट इमेजनरी आएंगे। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ डी नेगेटिव होना चाहिए इसका। ओके, अथर्व को क्लियर हो गया है। ओके, रोहन को भी क्लियर हो गया है। जिनको नहीं हुआ आज घर पे बैठ के सोचना, कोशिश करना, ये जो मैंने बोला इस पे हम आगे चर्चा करेंगे फिर कल। इस पे हमारा आगे डिस्कशन कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, और ध्यान से समझते रहना, कोशिश करना इसको एक बार रिवाइज करने की आज, क्योंकि कल हम और डेप्थ में जाएंगे, परसों हम और डेप्थ में जाएंगे, उसके बाद और डेप्थ में जाएंगे। तो 3-4 क्लास बाद हम बहुत डेप्थ में जाने वाले हैं। हो सकता है किसी किसी के ऊपर से जाने लग जाए, पर क्योंकि हमारे सिलेबस में तो हमको पढ़ना पड़ेगा। तो जिनको समझ समझ में आता रहे वो समझते जाना, जिनको नहीं समझ में आए वो सोचना इससे पहले का क्वेश्चन आ जाए आईआईटी में, ऐसा उम्मीद करना। मैं बहुत स्लो स्लो बता रहा हूँ, बाकी फिर आधे से ज्यादा क्लास को समझ में आता नहीं है, ये हर साल का मेरा एक्सपीरियंस है। कुछ लोग इस टॉपिक को छोड़ देते हैं आगे, लोकेशन ऑफ रूट्स को। वो बोलते हैं सर हमारे समझ के बाहर है ये तो टॉपिक ही ऐसा है और बहुत ज्यादा टफ है, मैंने पहले ही कंफर्म कर दिया आपको। मैं कुछ बच्चे छोड़ आज का क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं।
एक बार रिवाइज कर लेना ग्राफ वाला पोर्शन, ताकि कल हम जब और डेप्थ में जाएंगे तो आप उसमें अपना लिंक मतलब ऐसा एडजस्ट करके रखो कि हाँ सर पिछला वाला हम आता है, आगे भी समझने की हम कोशिश कर रहे हैं और सर समझ में आ रहा है। इसीलिए मैं स्लो स्लो बता रहा हूँ और काफी एग्जांपल ले रहा हूँ, इसीलिए मैं ज्यादा टाइम देता हूँ इस पोर्शन पे, ताकि समझ में आ जाए सबको। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर क्लास हम खत्म कर देते हैं आज। आज के लिए होमवर्क एज सच कुछ होमवर्क नहीं है आपके पास। ठीक है, आज कुछ होमवर्क नहीं रहेगा एज सच, आप अपना एक्स्ट्रा पढ़ाई कर सकते हो।